रिश्तों का असली मतलब जो साथ निभाए वही अपना। एक भावनात्मक और जीवन को छूने वाली कहानी। हमारे जीवन में रिश्ते ही वो धागा है जो हमें जोड़कर रखते हैं। लेकिन इन रिश्तों की असली पहचान तब होती है जब जीवन में अच्छे बुरे दिन आते हैं। तब समझ आता है कि कौन अपना है, कौन साथ निभाता है और किस रिश्ते की असल कीमत क्या है। चलिए आज एक छोटी सी कहानी के जरिए समझते हैं रिश्तों का मतलब क्या होता है। कहानी, एक परिवार कई रिश्ते। राजनगर नामक शहर में एक सीधा सादा परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया थे शिवनारायण जी, जिनकी उम्र 60 वर्ष के पार थी। उनकी पत्नी कमला देवी एक आदर्श गृहिणी थी। उनके 3 बच्चे थे, आरव, नीरज और पायल। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए, पढ़ाई पूरी की और अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। शिवनारायण जी को हमेशा यही चिंता रहती कि क्या उन्होंने अपने बच्चों को रिश्तों की सच्ची समझ दी है। एक दिन उन्होंने सभी बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों, मैं तुम्हें आज एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे पूरे जीवन में काम आएगी। सब बच्चे बैठ गए और पिता ने कहना शुरू किया, 1. माँ बाप को सिर ऊंचा करके जीने दो, वही होती है संतान। शिवनारायण जी ने अपने बड़े बेटे आरव की ओर देखा और बोले, बेटा, जब तुम हमें समाज में गर्व से चलने का मौका देते हो, जब हमारे सिर को सम्मान से ऊंचा रखते हो, तब तुम केवल बेटा नहीं रहते, तुम सच्ची संतान बन जाते हो। आरव की आंखें नम हो गईं। उसे याद आया कैसे एक बार उसने पिता को किसी सभा में बुलाने में हिचकिचाहट दिखाई थी क्योंकि उसके दोस्त उसे पुराने ख्यालों वाला मानते थे। शिवनारायण जी बोले, हमने तुम्हें अपनी जिंदगी का हर हिस्सा दिया, अब हमारी बारी है कि हम तुम पर गर्व करें। संतान वही होती है जो अपने माँ बाप को सम्मान से जीने दे। 2. संकट में जो कंधे से कंधा मिलाकर चले, वो होता है भाई। अब उन्होंने नीरज की तरफ देखा और कहा, बेटा, याद है जब आरव बीमार पड़ा था, तुम नौकरी छोड़कर उसके पास चले आए थे। तुमने कोई शोर नहीं मचाया, बस चुपचाप अपना फर्ज निभाया। यही तो होता है भाई, जो मुश्किल समय में साथ दे, बिना शर्त के। भाई होने का मतलब सिर्फ एक खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि एक भरोसे का रिश्ता होता है। जब वक्त आए तो एक दूसरे की ढाल बन जाए। 3. सुख दुख में साथ निभाए, वो होती है धर्मपत्नी। अब शिवनारायण जी ने अपनी पत्नी कमला देवी की ओर देखकर मुस्कुराया और बोले, जब मेरी नौकरी चली गई थी, सबने मुंह मोड़ लिया था। लेकिन तुम्हें याद है कमला, तुमने कहा था हम साथ हैं तो सब आसान हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। एक पत्नी वही होती है जो सुख दुख में बराबरी से हिस्सा ले, गरीबी में भी साथ न छोड़े, और जब दुनिया साथ छोड़ दे तो वो हिम्मत बनकर खड़ी हो। उनके बेटे आरव ने भी भावुक होकर अपनी पत्नी साक्षी की ओर देखा, जिसे उसने कभी कभी सिर्फ शिकायतों से भर दिया था, पर वो हमेशा साथ खड़ी रही। 4. कम या ज्यादा मिलने पर भी खुश हो जाएं, वो होती है बहन और बेटी। अब पायल को देखकर शिवनारायण जी बोले, बेटी, जब तू छोटी थी, हर रक्षाबंधन पर तुझसे वादा करता था कि तुम्हें बड़ी गिफ्ट दूंगा। कई बार कम दिया, कई बार ज्यादा, लेकिन तुम हर बार मुस्कुराकर बोली, इससे अच्छा क्या चाहिए पापा। यही होती है बहन और बेटी, जिन्हें चीजों से ज्यादा रिश्तों की कीमत समझ आती है, जो संतोष में खुश हो जाती है। पायल की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया जब उसकी शादी में दहेज को लेकर सवाल उठे थे, लेकिन उसने साफ कहा था, मेरे माँ पापा ने मुझे संस्कार दिए हैं, चीजें नहीं। 5. मतभेद हो फिर भी जो साथ बैठकर विवाद सुलझा दे, वो होता है कुटुंब। अब शिवनारायण जी ने अपने छोटे भाई हरिकृष्णा जी की ओर देखा, जो पास ही बैठे थे। बोले, भाई साहब, हम दोनों में जमीन को लेकर बहुत मतभेद हुए थे, पर आपने कहा हम लड़कर क्या पाएंगे, चलो बैठकर बात करते हैं। यही होती है असली रिश्तेदारी, जहां अहंकार नहीं, संवाद होता है। परिवार वही टिकता है जहां लोग लड़ते नहीं, बैठकर समस्याओं का हल निकालते हैं। यही कुटुंब का मूल है। 6. हर डैक में जो साथ दे, वो होते हैं सगे संबंधी। अब उन्होंने अपने साले मनोज जी की ओर देखा और बोले, जब कमला अस्पताल में थी, तुम हर दिन अस्पताल आते थे, खून दिया, पैसे दिए, समय दिया। संबंधी वही होते हैं जो सिर्फ शादी में मिठाई खाने ना आए, बल्कि डैक में सबसे पहले कंधे से कंधा मिलाएं। कई बार हम अपने सगे संबंधियों को नजरअंदाज कर देते हैं, पर वो हमारी छाया की तरह होते हैं, जब सब दूर हो जाते हैं, तब वही साथ खड़े होते हैं।
साथ बुरे वक्त में जो बिना मतलब साथ दे, वो होता है दोस्त। अब अंत में उन्होंने अपनी पुरानी डायरी से एक तस्वीर निकाली, उसमें उनके बचपन के दोस्त रामप्रसाद जी थे। बोले, जब मैं पहली बार शहर नौकरी के लिए आया था, मेरे पास रहने की जगह नहीं थी, पैसे नहीं थे, खाना तक नहीं था। रामप्रसाद ने अपना कमरा, खाना और दिल सब बांट दिया था। दोस्त वही होता है जो बुरे वक्त में बिना कोई कारण, बिना किसी उम्मीद के बस साथ हो। जिंदगी में अगर एक भी ऐसा दोस्त मिल जाए तो समझो ऊपर वाले ने खास रहमत की है। रिश्ते निभाने से बनते हैं, जन्म से नहीं। शिवनारायण जी की बात खत्म होते ही पूरे घर में सन्नाटा था। सबकी आंखें नम थीं। उन्होंने रिश्तों की वो परिभाषा दी थी जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। उस दिन से आरव ने अपने पिता को गर्व से अपने ऑफिस में मिलवाया। नीरज ने हर हफ्ते अपने भाई को कॉल करना शुरू किया। पायल ने अपनी बेटी को समझाया, रिश्ते तोहफों से नहीं, वक्त से बनते हैं। कमला जी ने साक्षी को गले लगाया और कहा, तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो। आपके जीवन में ये रिश्ते हैं तो समझिए आप धनवान हैं। माँ बाप जिनका सिर ऊंचा हो आपकी वजह से, भाई जो संकट में पीछे ना हटे, पत्नी जो हर परिस्थिति में आपके साथ रहे, बहन बेटी जो संतोष में भी मुस्कुरा दे, कुटुंब जो विवाद में संवाद करे, संबंधी जो डैक में हिम्मत दे, दोस्त जो बिना कहे मदद करे। रिश्ते बोझ नहीं होते, रिश्ते ही जीवन की सांस है। अगर इन रिश्तों को सहेज लिया तो समझो ईश्वर आपके घर खुद निवास कर रहा है। हर रिश्ते की अपनी एक सुंदर परिभाषा होती है, बस उसे समझने और निभाने की जरूरत है।